नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर क्या होता है। मैटरनिटी बेनिफिट या फिर जो भी डिलीवरी एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनको नॉर्मल पॉलिसीज में कवर क्यों नहीं करती है और इनके लिए अलग से पॉलिसीज क्यों बनाई गई हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने आया हूं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो अक्सर आप लोगों के दिमाग में आता है। तो आज का जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट और सोचने वाला सवाल है कि मैटरनिटी क्यों नहीं कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। और नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम परचेस करने जाते हैं तो मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस क्यों नहीं कवर हो पाते हैं। तो दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट मैक्सिमम कंपनीज कवर नहीं करती हैं, बिल्कुल सच बात है। कुछ कंपनीज कवर करती हैं, ये भी सच है। तो हम पहले समझते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट होती क्या चीज है। मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब यहां पर यह है कि जो भी खर्चा आपका डिलीवरी के टाइम पर आता है, यानी मैटरनिटी एक्सपेंसेस, जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो वहां पर जो भी एक्सपेंस आता है एक बच्चे के होने में, उसका एडमिशन या फिर उसका जो भी डिलीवरी का एक्सपेंस आता है, वो जो भी खर्चा आया है इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी या फिर नहीं करेगी। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज उसको कवर नहीं करती हैं मैक्सिमम पॉलिसीज के अंदर। अब क्यों कवरेज नहीं होती है? बड़ा ही सिंपल आंसर है इसका। क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट या मैटरनिटी कोई भी बीमारी नहीं होती है, वो एक प्लान्ड टाइप की इंसिडेंट्स होते हैं। यानी हर आदमी को जिसको मैटरनिटी बेनिफिट लेना है उसको पता है कि ये चीज तो मुझे करनी ही करनी है, यानी ये इंसिडेंट मेरी जिंदगी में आएगा ही आएगा। तो जिस आदमी ने ये चीज सोची कि ये इंसिडेंट मुझे चाहिए और मुझे जिंदगी में चाहिए, क्योंकि मैटरनिटी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज होती है। आपको पता है, माँ के लिए बच्चे को देखना, मातृत्व वाली जो फीलिंग आती है, पिताजी के लिए जो आदमी पहली बार पिता बनता है, आप मतलब सोचिए। तो ये एक खूबसूरत एहसास है जिसको अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही है। तो आपको लगेगा कि यार ये तो गलत है, आपकी बात जायज है, बट अगेन इंश्योरेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे, नजरिए के हिसाब से देखोगे, तो ये एक प्लान्ड ऑपरेशन होगा या प्लान्ड इंसिडेंट होगा। यानी जिस आदमी ने पॉलिसी परचेस करी उसको पता है कि मुझे ये खर्चा लेना ही लेना है। तो जब फिक्स्ड एक्सपेंस मुझे पता है कि ये खर्चा आएगा ही आएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसके लिए लोडिंग लगा देगी। यानी बोलेगी कि जो लोग बिना मैटरनिटी बेनिफिट के पॉलिसी चल रहे हैं और जो मैटरनिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मैं दोनों को सेपरेट क्यों ना कर दूं। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि दोनों का सेपरेशन कर दिया। यानी अगर आपको मैटरनिटी वाली पॉलिसी चाहिए जिसमें आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाए, तो आपको अलग से एक पॉलिसी परचेस करनी पड़ेगी जहां का प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉलिसी। अब जिस आदमी को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं चाहिए वो वाली पॉलिसी परचेस कर ले जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। जिस आदमी को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए वो वाली पॉलिसी परचेस कर ले जहां पे इसका कवरेज मिलता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि पॉलिसीज दोनों अवेलेबल है लेकिन लिमिटेड है। अब आते हैं यहां पर कि इंश्योरेंस कंपनी सारी पॉलिसीज क्यों नहीं निकालती मैटरनिटी वाली। तो दोस्तों, अगेन इंश्योरेंस कंपनी के दिमाग में एक चीज होती है कि मैक्सिमम लोगों को पेनिट्रेशन के तहत पॉलिसी मिल सके, यानी मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस के अंदर कवर ले सके। अब जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट तो नहीं चाहिए। जिनकी एज 40-50 क्रॉस कर चुकी है उनमें भी बहुत सारे लोगों को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम जो पीपल है पूरे देश में उसको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं चाहिए होता है। तो उन्होंने इसीलिए इसको सेग्रीगेट करते नॉर्मल पॉलिसीज बनाई, क्योंकि मैटरनिटी की वजह से जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, जो खर्चा आना ही आना है, यानी जिन लोगों को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए उसको वो पॉलिसी मिल जाएगी। और क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट, अगेन मैं कहता हूं, उसका जो लोडिंग या जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो उन लोगों को क्यों देना है जिसको चाहिए ही नहीं इसका बेनिफिट, और जिसको चाहिए वो दूसरी पॉलिसी ले ले, उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज को पता नहीं होता है कि किस इंसिडेंट के लिए क्लेम आएगा।
आपको नहीं पता होता है कि किस इंसिडेंट के लिए आपका क्लेम आएगा। तो इसीलिए हाइपोथेटिकल कंडीशन में सारा का सारा प्लान होता है। एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस करी जाती हैं एक्चुअली जब पॉलिसी बनाता है कि किन किन क्लेम्स की क्या क्या संभावना है लास्ट कुछ सालों के हिसाब से। उस हिसाब में वो मैटरनिटी को नहीं डालता है, क्योंकि मैटरनिटी प्लान्ड है, अनप्लान्ड नहीं है। पता है कि आना ही आना है। जिसके बारे में नहीं पता है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। अब किसी को ये तो नहीं पता कि कैंसर हो सकता है, कितना खर्चा आएगा। मैटरनिटी में आपको पता है कितना खर्चा आएगा, आप पहले से ही प्लान करके चलते हो उस बजट को, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हो। और जो बीमारियां हैं उसके लिए आप प्लान नहीं करते हो। आपको इमरजेंसी में दिक्कत आ सकती है, आपको पता नहीं कितना खर्चा आ सकता है, कैसी कैसी बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन मैटरनिटी के अंदर आप प्लान करके चलते हो हर चीज को, खर्चे को प्लान करते हो, आपको पता है खर्चा आएगा, तो आप परेशान नहीं होते हो। आपकी लाइफ में वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो खूबसूरत है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करती है कि मैं मैक्सिमम लोगों को पॉलिसी दे सकूं, ताकि मैक्सिमम लोग उस पॉलिसी को परचेज करके उन चीजों के लिए तैयार रहें जो चीजें अनफॉर्चुनेट हैं। और मैटरनिटी तो हमारा फॉर्चुनेट इंसिडेंट है दोस्तों। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अलग से पॉलिसीज बनाई जहां पर मैटरनिटी कवरेज होता है। उसमें हालांकि कैपिंग्स होती है, कितना क्लेम मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, थोड़ा उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो जब भी आप कभी पॉलिसी लेने के बारे में सोचते हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी पॉलिसी आपको सूट करेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों मैं आपको ये आंसर दे पाया हूं कि मैटरनिटी बेनिफिट क्यों कवरेज नहीं मिलती है। तो दोस्तों रीजन ये है, कंपनीज चाहती हैं कि मैक्सिमम लोग पॉलिसी परचेस करें। जिनको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं चाहिए वो बंदा पॉलिसी ले सके ताकि प्रीमियम्स महंगे ना हो, और जिनको चाहिए उनके लिए अलग से पॉलिसी का प्रोविजन रख दिया गया है, वहां से भी वो आदमी ले सकता है। सिंपल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगेन मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन के आंसर्स में कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और हम दोबारा बात करेंगे इसके बारे में। आप जितनी बार क्वेश्चंस पूछेंगे मैं आपको आंसर्स दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपके आंसर्स को ढंग से दे सकूं। अगर दोस्तों लगता है आपको कि मैं कुछ कमी रह गई, मैं आपको आंसर्स नहीं दे पाया, तो मुझे माफ करना इस चीज के लिए। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं आपके पास पूरे तरीके से ईमानदारी से आऊं और ईमानदारी से सारी चीजें बता सकूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए और इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी चीजें लेके आता रहूंगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर देता रहूंगा। तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और ऐसे क्वेश्चंस आप सबसे पहले समझ सके इनके आंसर्स को, तो बेल आइकन पे जल्दी से घंटी को बजा दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।